औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जवाज़मान, दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा चैप्टर 1 क्लास 12 मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 1.4, जिसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे आते हैं, लाजमी आता है। यहाँ से 10 नंबर का पेपर ज़रूर बनेगा इस चैप्टर से, और 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है, ये भी आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशन। पहले तीन कंडीशन दी हुई है, वो क्या है? ठीक है, एफ सी इज डिफाइंड। एफ सी हमारे पास कोई फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, उसको हम कहेंगे एफ सी। ठीक है, एफ सी इज डिफाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये इस तीनों बेसिक, ठीक है, इन तीनों बेसिक रूल्स का आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। उसने कहा है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी। ये एरो शो कर रहा है एक्स अप्रोचेज टू सी को। ठीक है, ये वाला एरो। इससे एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 2x² + 5 - 5। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है x अप्रोचेज टू सी, सी के ऊपर बार होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? सी के ऊपर बार होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एफ एक्स लिखना था, शॉर्ट लिख दिया है। एफ एक्स या पहले लिखूंगा, एफ एक्स के आगे एफ एक्स हमारे पास क्या है? 2x² + 5 - 5। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उससे आगे हमारे पास व्हेन एक्स सी इज इक्वल टू 1, उसने कहा है एक्स अप्रोचेज टू सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स अप्रोचेज टू 1, सी हमारे पास 1 के बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक्स अप्रोचेज टू 1। तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 बार 2x² + 5 + x - 5। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि जो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है एक्स अप्रोचेज टू 1, लिमिट में हम 1 वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स 1 का स्क्वायर प्लस x - 5। ठीक है, x की हमारे पास वैल्यू 1 है, यानी हमने 1 पुट कर दिया। 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 2 + 1 - 5। ठीक है, 2 + 1 - 5, 2 + 1 3 होता है, 3 - 5 -2। इट इज़ द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके आगे आ जाती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? राइट हैंड लिमिट में लिमिट, इसको हम m से भी डिनोट कर सकते हैं, r से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने m से लिखा है, तो आप m भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोच टू c पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड में हमने क्या किया था? c बार किया था। राइट हैंड में क्या किया था, करना है हमने? सी पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस का निशान लिखेंगे सी के ऊपर। लेफ्ट हैंड में बार, राइट में पॉजिटिव। ठीक है, उसके आगे वही सारा कुछ करना है इसमें। सी के एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव लगाना क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स है 2x² + x - 5। ठीक है, व्हेन c इज इक्वल टू 1, जब हमारे पास c इज इक्वल टू 1 है, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, c की जगह पर कर दिया हमने पुट। ठीक है, x c इज इक्वल टू 1, 2x² + 5 + x - 5। अब 1 वैसे ही पुट कर देंगे तो हमारे पास जवाब -2 आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो ये क्या है? इट इज़ द राइट हैंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू c इज इक्वल टू 1, देन x अप्रोचेज टू 1, तो 1 पॉजिटिव लिखेंगे। आगे उसने कहा है लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू c। उसने 3 चीज़ें पूछी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड व्हेन लिमिट x अप्रोचेज टू c। ये वही थर्ड कंडीशन है। पहले जो हमने एफ से, ये थर्ड वाली, ये वही कंडीशन है, लिमिट व्हेन x अप्रोचेज टू c।
एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स। इसमें कुछ भी नहीं करना, ना आपने बार लगाना है ना पॉजिटिव लगाना है, अपने करना क्या है, एफ सी लिख देना है। एफ सी इज इक्वल टू ये वाली एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x के प्लस एक्स माइनस 5, तो 1 पुट कर देंगे इनमें, ठीक है। जब 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा -2। ये वही सारा कुछ करना है, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, क्योंकि इसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की है। उसने पूछा तो नहीं था कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, लेकिन मैं बता देता हूँ ये कंटिन्यूस है। उसके आगे उसने यही रकम दी हुई है, उसमें आपने क्या करना है, फॉर लेफ्ट हैंड पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना ताकि आपको आसानी हो जाए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 है, तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, तो एक्स माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 3। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे, सारा कुछ वही करना है। आपने माइनस दिया हुआ है, ठीक है, -3 दिया हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस 3 है, यहाँ पर आपने उसने क्या दिया हुआ, सी बराबर सी इज इक्वल टू -3, तो हम क्या करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू सी बार, यानी सी के किसके इक्वल है, -3 के -3 बार, -3 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। उसके आगे राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे ही पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। उसके आगे जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास एफ सी एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स है, उसमें भी ऐसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। हम इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास उसने c इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। 5 जब हम इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड में, आपने क्या करना है, c के ऊपर बार लगाना है, यानी 5 के ऊपर c इज इक्वल टू 5 है, तो c की जगह पर हम 5 पुट कर देंगे, c के ऊपर बार। जब आपने लिमिट ख़त्म करने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर दी, 5 - 5 0 का मॉडुलस 0 ही होता है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में भी हमने ऐसे ही कर देना है, पॉजिटिव लगाना है और बार लगाना है, फ़र्क यही है, बाकी सभी कुछ वही है, सेम थिंग है, सेम फंक्शन है इसको हल करने का, ठीक है। मॉडुलस इसका भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, उसने कहा है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वही पुट करके आंसर आ जाएगा, उसमें ना बार लगाना या ना दूसरा लगाना। उसने आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उसने कहा है कि कंटिन्यूटी फाइंड करने, यानी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन के लिए क्या है कि हमें हमारे पास एफ सी इज डिफाइंड होना चाहिए। फॉर कंटिन्यूटी वी प्रूव, पहले क्या है, एफ सी इज डिफाइंड, पहले हम एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। एफ एक्स के आगे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू वाला लिखेंगे, ठीक है। जो ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं वो होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जिसके नीचे इक्वल टू का साइन आ जाए वो हम एफ सी इज डिफाइंड के आगे लिखेंगे, जिसमें के आगे इक्वल टू का, इसके पीछे क्या है, 2x + 5, तो हम यहाँ पर फंक्शन ये वाला पुट करेंगे। इसमें c की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दी, तो हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू 9, तो हम कह सकते हैं कि एफ सी डिफाइंड है। उसके आगे आ जाता है फंक्शन लेफ्ट हैंड, उसने कहा है एफ सी एग्जिस्ट, ठीक है, एफ सी एग्जिस्ट या एफ सी बराबर इज इक्वल टू होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स के, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स डैट लेफ्ट, जब दूसरी कंडीशन ये वाली पूछ ले कि एफ सी एग्जिस्ट है, तो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर हम बार लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट के ऊपर पॉजिटिव लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, ये x लेस देन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड के लिए x लेस देन होना चाहिए। आपने इसको याद कैसे रखना है, लेफ्ट लेस यानी x क्या होना चाहिए, लेस, ठीक है, लेफ्ट लेस, यानी आपने वो वाला फंक्शन पुट करना है जिसमें x लेस हो, और डिफाइंड के लिए आपने जिसके नीचे इक्वल टू हो वो भला लेस हो भला ग्रेटर हो, ठीक है। 2x + 5 लेस लेफ्ट 2x + 5
एक्स जो हमारे पास ग्रेटर होगा वो राइट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल होगा। जब आप लेफ्ट हैंड वाला, आपको याद होगा कि इसमें एक्स लेस है, तो आपको राइट हैंड वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसमें आगे हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना। सी हमारे पास दिया हुआ है 2। देख सकते हैं इसको, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 बार 2x + 5, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 + 2x। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, इसमें 2 पुट किया, 2 to 4, 4 + 5 = 9, इसमें 2 पुट किया, ठीक है, 4 to 8, 8 + 1 9। तो हम कह सकते हैं ये जब इक्वल आ जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो आगे थर्ड कंडीशन है एफ सी, उसमें क्या करना है, आपने इक्वल टू वाला वही ले लेना है फंक्शन। क्या लेना है, इक्वल टू वाला जिसके नीचे इक्वल है, ठीक है। जैसे एफ सी में लिया था वही चीज़ ले लेनी है। एफ सी हमारे पास क्या आया था 9, ठीक है, 4 + 5 = 9, ये हमारे पास इक्वल होगी दोनों चीज़ें। एफ सी भी इक्वल हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ एक्स भी इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो ये कंटिन्यूटी इंतजार कर रहा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, क्या दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू आ जाए तो आपने क्या लगाना है, इक्वल टू या इन साइन के नीचे आ जाए या इसके, या वैसे इक्वल टू का साइन आ जाए, ठीक है। तो हम वो एक्स के बराबर इक्वल टू लिख देंगे, एफ सी = 4, एफ सी = 4, एफ सी इज डिफाइंड व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी देन एक्स अप्रोचेज टू 1 वी गेट। क्योंकि इसमें 4 दिया हुआ है, 4 में 4 + 0x हम लिख सकते हैं इसको। x में हम कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू 1 भी पुट करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है, 4 ही आएगा। तो उसके आगे नेक्स्ट कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट पर बार राइट पर पॉजिटिव, ठीक है, लेफ्ट पर बार राइट पर पॉजिटिव। तो एफ एक्स आपने कौन सा चूज करना है, मैंने लेफ्ट लेस 3x - 1 चूज करेंगे लेफ्ट के लिए। राइट के लिए आप 2x पुट, क्योंकि x ग्रेटर देन है, ठीक है। 3 - 1 पुट कर दिया हमने, इसमें भी 1 पुट कर दिया। 3 - 1 = 2 यानी सेकंड कंडीशन भी सेट। जब आपके पास, मैं आपको ये एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपको यकीन होना चाहिए जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, ठीक है। तो आपने तीसरी कंडीशन में 4 को पुट कर देना, इक्वल वाला ले लेना है, इक्वल वाला लाजमी लेना है, ठीक है। ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको आपने गौर से समझना है। हमारे पास उसने दिया हुआ है एफ एक्स = 3x इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -2, x² - 1 इफ एक्स लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें 2 जगह पर इक्वल टू आ रहा है, तो हम कौन सा चूज करेंगे कंटिन्यूटी के लिए। तो हम पहले x = जब x, हम इसकी 2 केस बना लेंगे। हम इसका क्या बना लेंगे, क्योंकि दोनों जगह पर इक्वल टू आ रहा है तो हमें एफ सी डिफाइंड करने के लिए 2 केस बना लेंगे। जब कंटिन्यूटी में x = 2 आए, यानी हम ये वाला चूज कर रहे हैं, थर्ड फंक्शन, ठीक है। तो इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, इक्वल टू के साइन में क्या होगा, एफ सी इज डिफाइंड। तो हमारे पास एफ सी = 3, ठीक है। हम x = 2 के पर कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं। तो आगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए = राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू सी पार लेफ्ट लेस, यानी लेफ्ट के लिए हमने कौन सा लेना है, लेस वाला। हमारे पास इसमें देखें, इस फंक्शन में ये वाला फंक्शन देखना है आपने, ये वाला x, हम x = 2 ले रहे हैं पहले फंक्शन। x में कौन सा है, लेस 2 से छोटा है, यानी x 2 से छोटा है, ये वाला आपको साइन शो कर रहा है, x 2 से छोटा है। तो हम x² - 1 लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट लेस। और राइट के लिए हम कौन सा लेंगे, x ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन इसमें है, x ग्रेटर देन इसमें है ना। आपने इस तरफ नहीं जाना क्योंकि ये -2 है,
ठीक है, ये 3 आ जाएगा राइट के लिए। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 4 - 1 2 2 4 2 2 4 4 - 1 ठीक है 3, और इसी तरह तीसरी में पुट करेंगे तो ये भी डिफाइंड हो जाएगी। अब कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू -2 पर, इस वाले फंक्शन पर, तो हम एफ सी इज इक्वल टू 3x, ठीक है, एफ सी इज डिफाइंड, हम x इज इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 पर एफ सी इज इक्वल टू 3x, ठीक है, 3x एफ सी इज इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ गया, तो हम कह सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू डिफाइंड। उसके आगे उसने कहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी बार, ठीक है, ठीक है। तो 3x में हम क्या पुट करेंगे -2, क्योंकि हम -2 कर रहे हैं। यहाँ पर उसने 3x दिया हो, यहाँ पर x² - 1, ये कैसे है? तो हमने करना क्या है, वो वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है। इसमें x लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करना है, x 2 से लेस देना होना चाहिए, लेस लेफ्ट, x क्या होना चाहिए -2 से लेस देन होना चाहिए। यहाँ पर तो x ग्रेटर देन है, ये राइट के लिए इस्तेमाल करेंगे, x ग्रेटर देन है ना -2 से, तो हम x² - 1 राइट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और x लेस किस में है 3x में, यानी 3x हम लेफ्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे और राइट के लिए हमें क्या इस्तेमाल करेंगे x² - 1, 3x लेफ्ट के लिए और राइट के लिए x² - 1, 3x में पुट कर दी -2 वैल्यू, इसमें -2 - 4, ठीक है, -2 का स्क्वायर -4 +4 सॉरी, -3 × 2 -6, ये 4 - 1 3, ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम कह सकते हैं जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारे पास तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ दिस कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2, ये आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है, ठीक है, ये नीड है क्वेश्चन की कि x इज इक्वल टू -2 पर डिसकंटिन्यूस है और x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, कंटिन्यूस है। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर उसने दिया हुआ है x + 2 x लेस देन इक्वल टू -1 c + 2 x ग्रेटर देन -1। उसने कहा फाइंड c सो डैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ सी एक्स इज एग्जिस्ट। उसने थर्ड कंडीशन हमें खुद ही बता दी है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट उसने दी हुई है कि गिवन डाटा आपने लिखना है। ये मैं आपको राइटिंग टिप्स भी बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट में हम बार लगाएंगे, राइट में हम पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है, लेफ्ट में बार, राइट में एक्स अप्रोच टू सी, सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसने जब उसने एक्स अप्रोच टू सी, तो हम -1 लिख सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू -1, एक्स -1 दिया हुआ है, यहाँ पर -1 हमने पुट कर दिया, ठीक है, सी की जगह पर। तो x + 2 हमने क्यों लिया, लेफ्ट लेस एक्स लेस देन है -1 से, तो हम x + 2 वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और राइट के लिए c + 2 इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, लिमिट पुटिंग दी लिमिट्स ऑन बोर्ड, पुटिंग दी वैल्यूज ऑन बोथ साइड। ये मैंने लिमिट्स यानी हम ख़त्म कर रहे हैं वैल्यूज पुट करके। हमने x की वैल्यू -1 पुट कर दी, -1 पुट कर दी, यहाँ पर x नहीं है तो हम वैसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है। 0x से फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ 0x है, 0x में जब -1 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगी, c + 2 ऐसे वैसे ही लिख देंगे। और 2 से -1 जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 को इधर हम रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीअरेंज कर दिया, 2 को उधर लेकर गए तो हमारे पास क्या आ गया, -2, 1 - 2 c इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास क्या आ गई
वैल्यू आ गई। फिर एक दफ़ा देख लें कि हमने किया क्या है। पहले हमने गिवन एंड कंडीशन ले ली, फिर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में वैल्यूज पुट कर दी, फिर हमने इनको लिमिट ख़त्म कर दी इनमें वैल्यूज पुट करके, और इसका आंसर c इज इक्वल टू -1 निकाल लिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें उसने कहा है कि m और n फाइंड करो। ठीक है, उसने हमें फंक्शन f(x) दिया हुआ है, mx इफ़ x लेस देन 3, n x इज इक्वल टू 3 - 2x + 9 इफ़ x ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास गिवन डैट उसने दी हुई है कि फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम वो मेन कंडीशन लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में बार, राइट हैंड में पॉजिटिव। ठीक है, तो c इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, 3 पुट कर दिया। mx इज इक्वल टू fx, पॉजिटिव के लिए लेफ्ट लेस mx, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2x + 9। जब इसमें हम 3 पुट करेंगे, mx 3 पुट कर दिया हमने। ठीक है, 3m इज इक्वल टू 3 इसमें भी पुट किया, x में -2 × 3 -6 + 9, 3m इज इक्वल टू 3। ठीक है, m इज इक्वल टू 1, ये हमने थी उधर जाकर डिवाइड कर दिया, जिससे 3 से कैंसिल हो गया, और m हमारे पास क्या आ गया 1। हम कंटिन्यूटी के लिए ये भी कंडीशन, m की हमारे पास वैल्यू आ गया, अब हमने क्या निकाली है, n की वैल्यू। तो आप जानते हैं कंटिन्यूटी के लिए तीसरी कंडीशन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल टू fc। यानी इसका मतलब है कि ये कंटिन्यू, उसने हमें दी हुई है कंडीशन के f कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल टू fc, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 - 2x + 9। आपने कौन सा वो लेना है, -2x + 9 वाला। वो हमने क्यों लिया है, x उसमें तो ग्रेटर देन है भाई। वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन है, हम इसके लिए n भी ले सकते हैं थे। n हमने fc में इसलिए लिया है, fc में इज इक्वल टू का, fc में जब इज इक्वल टू तो fc हमारे पास क्या होगा n। ठीक है, n हमने पुट कर दिया, और लिमिट उसने x अप्रोचेस टू c f(x) ने पूछा है, तो हम इसके लिए n के लिए ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने, -2x + 9, n इज इक्वल टू रीअरेंज कर दिया, इसको उधर उठा कर ले गए, इसको इधर ले आए। ठीक है, n इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है, -2x + 9, इसमें 3 की वैल्यू 3 पुट कर दिया। ठीक है, 3 जब हम पुट करेंगे x में, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट इसका इसी क्वेश्चन का यूज है कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, कि हमने क्या फाइंड करनी है, m की वैल्यू। उसने कहा है f इज कंटिन्यूस एट m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, उसने कहा है x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस, तो इसका मतलब क्या हुआ, fc हमारे पास क्या हुआ x² के, जब हमारे पास 3 है, 3 क्या होता है 9। तो हमने मेन चीज़ ले लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब हम ये चीज़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू c बार, तो लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट लेस, यानी x क्या होना चाहिए लेस, mx ले लिया, और दूसरी साइड पर क्या ले लिया हम, राइट के लिए x ग्रेटर देन होता है x² ले लिया। ठीक है, 3 पुट कर दिया, mx में 3m आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट है, ये वाली लिमिट हमने पुट करनी है। ठीक है, ये वाली लिमिट हमने पुट कर दी, 3m, और इसमें भी 3 9 होता है, और m 3 से 3 कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंसेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन है, आपने इसको गौर से समझना है। उसने ये वाला फंक्शन दे के उसने आगे x इज़ नॉट इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, या उसने
हमें ये मेंशन कराया है कि एफ सी डिफाइंड है सिर्फ इस वाले फंक्शन पर, के पर। एफ सी हमारे पास के पर होगा, ठीक है। एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। उसके ये वाला नॉट इक्वल टू 2 लिखने का यही मकसद है कि एफ सी हमारे पास क्या है, के है, यानी इस पर कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तीसरी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दें, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स। एफ सी हमारे पास क्या है, के, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, सी हमारे पास क्या है 2, और ये वाली थिंग्स आ गई। अब हम अगर 2 डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने लिमिट में वो वैल्यू पुट नहीं करनी जिसकी वजह से आपके पास जवाब इन्फिनिटी आ जाए, यानी समथिंग ओवर 0। अगर हम फॉर एग्जांपल 2 पुट कर दें लिमिट ख़त्म करके, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये तो सभी कुछ ख़त्म हो जाएगा, के की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ये ऊपर वाला है, इसको पॉजिटिव करके ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर वाले पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसने खोल के लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बंद कर दिया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो हम जब इसका स्क्वायर खोलेंगे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ये भी कैंसिल हो गया। और इसको जब हमने इसको ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारे पास -7 हो जाएगा इस तरह, ठीक है। -x -7 हो गया और नीचे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे क्या है, के इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये ऊपर आ जाएगा 2x से एक x निकाल दिया, x आ गया। 5 - 7 -2 आ गया, ये x -2 और x -2 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये नीचे क्या बच गया, 1/2x + 5 का स्क्वायर रूट x + 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, यानी 2 हम पुट कर देंगे x की जगह पर। जब हमने 2 पुट कर दिया, 2 2 4 4 + 5 = 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर 2 + 7 का स्क्वायर रूट 9, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर कमरा इम्तिहान में आ जाता है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट 3 + 3 = k = 1/6, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये रैशनलाइज करने वाला वो आपने लाजमी स्टेप करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसके से आपका आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा यही लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।